Assalamu alaikum students. Today's our topic is present continuous passive voice. आज हम present continuous passive voice को पढ़ेंगे और present continuous passive voice का फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं present continuous, present continuous passive voice. प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें याद है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस पढ़ा था, जिसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां हमें पता है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से है प्रेजेंट के, इज एम आर, और उसके बाद बीइंग का इजाफा किया जाएगा, BEING, बीइंग आएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हमें मालूम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तमाम के तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, बीइंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। इसी तरह से इसके बाद बाय का इजाफा होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब ही इज ईटिंग मैंगोस, ही इज ईटिंग मैंगोस। मैं यहां पर आपको एक्टिव वॉइस भी लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस, उसका फार्मूला ये था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इजाफा किया जाता है आईएनजी का प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज ईटिंग मैंगोस, वो आम खा रहा है। ही के साथ इज का इस्तेमाल होता है, खाना, ईट कंटिन्यूस सूरत हाल में है तो इस कंडीशन में आईएनजी लगता है। ही इज ईटिंग मैंगोस। ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, आईएनजी ईटिंग मैंगोस, ऑब्जेक्ट मैंगोस हो गया। ही इज ईटिंग मैंगोस। अब देखिए, चूंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। मैंगोस यहां आ जाएंगे, मैंगोस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी इज एम आर ही है। चूंकि मैंगोस है, ईएस लगा हुआ है, तो यहां इसलिए प्लूरल होने की वजह से आर का इजाफा होगा। जो लफ्ज बीइंग है ये एज इट इज लिखा जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। इंतहाई आसान एग्जाम्पल ली गई है, इंतहाई आसान मिसाल के साथ समझाया जा रहा है। तो ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाय फार्मूला के मुताबिक, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने आपको बताया था कि ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ही जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है ही का क्या होता है, वो हिम होता है। तो ही इज ईटिंग मैंगोस, मैंगोस आर बीइंग ईटन बाय हिम। इसी तरह जब इनकारिया बनेगा ही इज नॉट ईटिंग मैंगोस, मैंगोस आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। इज ही ईटिंग मैंगोस, आर मैंगोस बीइंग ईटन बाय हिम।
तो इस तरह से हम इनकारिया और सवालिया इसमें जुमले बनाएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस किस तरह से बनता है। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद कंटिन्यूस में बीइंग आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, उसके बाद बाय, और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से समझाया है। आगे आने वाली क्लासेस में जब ये ग्रामर मुकम्मल होगी तमाम टेंसेस की, पैसिव वॉइस की, तो फिर हम इसकी प्रैक्टिसेस करवाएंगे, डिफरेंट वर्कशीट के जरिए प्रैक्टिस करवा कर इसको हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।